सिर्फ 15 लोगों का आया है, बाकी लोग दीपाली मैम आप हैं क्या मीटिंग में? यस सर। मैम टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेंथ क्या है? सर अब मैं चेक करके 2 मिनट में बताऊँ सर आपको। आई जस्ट चेक हाँ, बिकॉज इसमें 2-3 स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए हैं अच्छा, पनवेल एक तो सेंटर। वीना का है अवेयर, करेक्ट सर। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सर अटेंडेंस, मुझे 2 मिनट ठीक है, दीजिए। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने एज एन असाइनमेंट दिया था? ऑल्दो काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। सर हाँ सर एक बारी वो माइनस वाला एंगल जो था ना, हाँ, एक बारी वो रिपीट कर दो सर, मैं उसमें बीच में भटक गया था। ओके sure। सर एपी वाला। हाँ, एपी वाला बताता हूँ बेटा। देखो क्या होता है, जब आप एंगल मेजर कर रहे होते हो, एंगल मेजर करते वक्त यू गाइस आर अवेयर कि हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, राइट? अगर मैंने बोला 90 डिग्री बनाओ, तो आप 90 डिग्री कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, ठीक है, इस तरफ से जाते हो, काउंटर क्लॉकवाइज जाते हो। बट जब हम नेगेटिव एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो व्हाट वी डू इज कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री विल बी दिस एंगल, ठीक है, दिस विल बी 45 डिग्री। बट व्हेन आई विल बी सेइंग कि आप -45 डिग्री बनाओ, तो आप क्या मूव करोगे? काउंटर क्लॉकवाइज मूव करोगे, सॉरी क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो इधर आप मूव करोगे एंड दिस एंगल विल बी -45। तो चाहे इसको -45 लिख लो, चाहे इसको कंप्लीट 315 लिख लो, बात एक ही है, वो एक ही पोजीशन को डिनोट कर रहा होगा, राइट? अगर जैसे मैंने बोला कि दिस एंगल इज लेट्स से -45, सर फिर -420 300 लिखेंगे क्या? साइन 300। -420, हाँ सर। तो -420 के लिए देखो क्या होगा, 300 और 60। -360 चले, ठीक है, यहाँ से मूव कर रहे हो, -360 चले और फिर -60 और चले, तो हाँ, यू विल बी टेकिंग 300। सही है, ठीक है सर, ठीक है ना? बस इतना ही पूछा था। ओके। तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा असाइनमेंट दिया था, वो आप लोग को नहीं क्लियर था, तो जस्ट लेट मी ओपन दैट। म्यूट कर लो बेटा, आपकी आवाज कट रही है। एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज में एपी वाला क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ था, राइट? एक्सरसाइज 5 का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 5 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट? द साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री डॉट 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 अप टिल साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, यही ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मुझे नहीं देना चाहिए था, बट सिंस दे दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है? आपको राइट हैंड साइड पे 9.5 डिग्री 9.5 प्रूव करना है,
ओके, अब साइन 45 के पहले यहाँ पे साइन 85 भी रहेगा, साइन स्क्वायर 85 रहेगा। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं था कि ऐसा कि हम नहीं कर सकते। तो देखो क्या करोगे, साइन 5 है मेरे पास और साइन 85 है, ठीक है, स्क्वायर में है। तो आप क्या कर सकते हो, साइन 85 को cos 5 लिख सकते हो। अगर मेरे पास साइन 85 रिटर्न है तो साइन 85 को मैं cos 5 लिख सकता हूँ। Yes, sir. और cos 5 का स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर 85 था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1. 1. सिमिलरली साइन 10 और cos 81 हो जाएगा, सॉरी cos 10 मतलब साइन 81 हो जाएगा, साइन 10 और साइन 80 सिमिलरली 1 हो जाएगा, फिर सिमिलरली साइन 15 और साइन 75 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो टोटल ऐड करोगे तो कितनी पेयरिंग होगी? 9 पेयरिंग्स ऐसे हो गई, एक बीच में क्या कहते हैं साइन 90 हो जाएगा, और एक साइन 45 बचेगा। साइन 45 किसी के साथ पेयर नहीं होगा, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। साइन 45 इज 1/√2, और उसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लो, तो 1/2। तो टोटल ऐड करने पे 9.5 आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबने ये चीज़ पढ़ रखी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बस ये वाला चीज़ यूज़ करना था। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में एक साइन स्क्वायर 45 भी आएगा, प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, इसकी और इसकी पेयरिंग करोगे तो 1 हो गया, इसकी और इसकी पेयरिंग करोगे तो 1 हो गया, साइन 90 अपना एक 1 अलग से है ही, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार 1 ऐड करोगे, ठीक है। प्लस साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो 9.5 आ गया। क्लियर हो गया? सर लास्ट में 6 और 1/2 कैसे आया? 6 नहीं आ रहा, जैसे ये और ये पेयर किए तो 1 हो गया, फिर 10 और 80 पेयर करोगे तो 1 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 है, सिमिलरली साइन 15 और साइन 75 पेयर करोगे तो 1 आएगा, साइन 20 और साइन 70 पेयर करोगे तो 1 आएगा। तो सबको ऐड करके एक साथ 6 लिख दिया। 15 20 25 30 35 40 सबकी पेयरिंग होगी ना साइन 45 के बाद वाले एंगल्स के साथ, तो टोटल 6 लिख दिया, एक साथ ही लिख दिया। आप अलग अलग सिंपल सिंपल पेयर करके भी कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। 28 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स बैच के, इंक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट्स। कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं? एक तो वीना है, और बाकी आप लोग बता सकते हो क्या? तिथि, दिस इज योर फर्स्ट सेशन क्या? ओके, वीना को छोड़ करके इज देयर एनीवन न्यू? प्लीज रेज योर हैंड। सब दिख रहे हैं मुझे, पुराने ही। नवीन, आप इसी बैच से हो ना? पुराना से आप पहले से पढ़ रहे हो ना? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो नवीन, आप आंसर नहीं करते, देखो मुझे आपका नाम याद नहीं है, बाकी सबका मुझे नाम याद है। अनमोल, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, नॉट न्यू, ठीक है। अनमोल, आप भी आंसर नहीं करते हो बेटा ज़्यादा, मुझे आपका क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और डाउट क्वेश्चन इन फ्रॉम द चैट सेक्शन? एक्सरसाइज Sir, 3 थर्ड वाला, हाँ बताओ। exercise. 1 second, sir. Sir, exercise 7 का question second. हाँ, क्वेश्चन सेकंड में बता रहा हूँ। सर क्वेश्चन 7। हाँ बेटा, एक एक करके बताता हूँ, ये पहले बता देता हूँ।
तो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. You have to prove that this is equals to 2 sin x. हुआ किसी से ये क्वेश्चन? साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करो, क्या आ जाएगा? यस निशिगंधा, हो गया आपसे? 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2. सर 2x into sin x. साइन c माइनस डी बाई 2 करोगे ना तो माइनस एक्स आएगा ना. यस सॉरी माइनस x. और नीचे क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट? आप क्या करें? यस सर. ठीक है. अभी ये फॉर्मूला वैसे तो मैं आज बताऊंगा, अभी नहीं पढ़ा है आपने, बट बता देता हूँ. देखो क्या होता है, जब हम cos 2x का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, एवरीवन प्लीज सी हियर. ठीक है, देखो cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, राइट? अगर यहाँ पे a और b मैंने सेम कर दिया, a और b सेम कर दिया, लेट्स से मैंने a प्लस a कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a माइनस साइन a साइन a. बेसिकली क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट? यस सर. यस अब सर. तो cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. cos स्क्वायर a की Yes. जगह cos 2a सोचो इसको, a की जगह x लिख दिया बस. ठीक है, तो cos 2x विल बी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. और यहाँ पे देखो तो माइनस ऑफ cos 2x लिखा हुआ है, माइनस ऑफ cos 2x लिखा हुआ है. तो अभी मैंने ऊपर क्या लिखा था, 2 cos 2x साइन ऑफ माइनस x को मैं सर माइनस नीचे साइन से एक्स माइनस लिखूँ. कॉमन कर लेंगे ना. हाँ भाई, नीचे से माइनस कॉमन करेंगे, तो ऊपर जो साइन ऑफ माइनस एक्स आया था उसको मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया, और नीचे से माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या आ जा रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. इस नीचे वाली एंटिटी को आप क्या लिख सकते हो, cos 2x लिख सकते हो. दिस कैन बी रिटन एज cos 2x. तो cos 2x कैंसिल आउट हो गया और 2 sin x बच गया. तो बेसिकली ये cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था. वीना, नोट डाउन दिस फॉर्मूला एज वेल, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस थिंग. तो क्लियर हुआ आपको? यस सर. Yes sir. ओके, एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. ये सारी चीज़ें मैं आज पढ़ाऊंगा, cos 2x sin 2x इन सबके फॉर्मूले यूजुअली पता तो होते हैं, लेकिन हम जनरली ऐसे लिखने की आदत होती है तो हम देख नहीं पाते हैं. तो एक बार जब पढ़ा दूंगा तो फिर आप लोगों को चीज़ें दिखने लगेंगी. ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चंस? सर सेवेंथ वाला. 7th वाला एक्सरसाइज 1 का No, नहीं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6 का, वो मैंने होमवर्क ही नहीं दिया था. 7. अच्छा, 7th वाला. 7th वाले में क्या करना है, साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अच्छा ठीक है, ये भी अभी छोड़ दो, अभी 7th वाला मैं आज पढ़ाता हूँ, आज पढ़ाने के बाद आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो मूव करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे आज. तो देखो अभी तक हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं एक बार ब्रीफ रिवाइज करवा देता हूँ. साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी पढ़ा रखा है, कॉज ऑफ ए प्लस माइनस बी बता रखा है,
और tan ऑफ a प्लस माइनस b बता रखा है। साइन ऑफ a प्लस माइनस b क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b। अच्छा, प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? प्लस माइनस का ये सिग्निफिकेंस होता है कि अगर यहाँ पे प्लस लिया है, ऊपर वाला साइन लिया है, तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन लेना है, और यहाँ पे नीचे वाला साइन लिया है तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन लेना है। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और ऐसा हो जाता है। प्लीज डोंट एनोटेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया है, दैट इज tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। ठीक है, यहाँ ऊपर प्लस होगा तो यहाँ ऊपर प्लस और ऊपर माइनस लेंगे, नीचे वाला साइन लोगे तो नीचे वाला साइन लोगे, दोनों जगह फॉर्मूले में। ठीक है, तो एक साथ लिखने का तरीका होता है ये। सर हाँ सर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 का 7th क्वेश्चन है, हम्म। मतलब आप वही बता रहे हो या फिर कोई और नहीं नहीं नहीं, मैं अभी फॉर्म वो नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, ओके तो सर। वो आज बता दूंगा मैं अभी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इतना फॉर्मूला बताने के बाद फिर मैंने सम टू प्रोडक्ट बताया था कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है। सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले बताए थे कि टू साइन सी साइन डी अगर रिटर्न है मेरे पास, टू साइन सी कॉस डी रिटर्न है मेरे पास तो क्या होगा, टू कॉस सी साइन डी रिटर्न है तो क्या होगा, दो साइन के मल्टीप्लिकेशन है, दो कॉस के मल्टीप्लिकेशन है तो क्या फॉर्मूले होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज जो आएंगे वो मेरे पास, दैट आर मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। नोट दिस डाउन, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में क्या होता है कि हम वही चीज कर रहे होते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी ही कर रहे होते हैं, बट मल्टीपल एंगल के लिए कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूछा कि साइन 2x क्या होगा, तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस एक्स। वंस आई एम राइटिंग दिस एज साइन ऑफ x प्लस एक्स, तो फिर आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, a की जगह x, b की जगह भी x, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया सब, और देखो तो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जा रहा है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो बेसिकली साइन 2x को डायरेक्टली मैं ये लिख लूंगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ए प्लस बी से एक्सपांशन लिख करके वापस से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला निकालने जाऊंगा तो cos 2x में क्या करेंगे, cos ऑफ x प्लस एक्स कर लेंगे, तो वो हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बट cos 2x के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, cos 2x के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, वो कैसे होंगे, देखो cos 2x को मैं लिख सकता हूँ, इस वाले sin स्क्वायर x को मैं cos स्क्वायर x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकता हूँ। तो sin Yes. स्क्वायर x, तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x हो गया, और माइनस 1 रह गया, ये वाला 1। ठीक है, सिमिलरली cos 2x को मैं इसको भी sin स्क्वायर x के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो फॉर्मूला आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x के 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, बेसिक वाला तो यही है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे सिर्फ साइन के टर्म्स में लिखना होता है, तो सिर्फ साइन के टर्म्स में लिखना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे नीचे वाला। ठीक है, अगर सिर्फ cos के टर्म्स में लिखना होगा तो उससे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो किसी भी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये नोट कर लो, cos 2x sin 2x। सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड पे तो कुछ भी नहीं बताया, पुराने फॉर्मूले हैं तो।
फिर ठीक है फिर। हाँ ओके ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा ना। ये तो बेसिक वाले फॉर्मूले का ही एक्सपेंशन है, बस उसमें a प्लस बी की जगह x प्लस एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सिंस जैसे अभी आप लोगों को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, तो इसलिए ये फॉर्मूले बताना जरूरी हो जाता है। प्लस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं tan 2x पूछूंगा, तो tan 2x में क्या हो जाता है, tan ऑफ x प्लस एक्स लिख सकते हो, और tan ऑफ x प्लस एक्स में क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से आ जाता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। Yes. ओके, नाउ मूविंग ऑन। ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, tan 2x को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ब्रेक करके आप तुरंत तुरंत 1 मिनट का भी, मतलब 10 सेकंड का भी वो नहीं होता है। रफ में ऐसे लिखोगे ना, tan ऑफ x प्लस एक्स, अपने आप ही सारी चीजें दिख जाएंगी कि ऊपर 2 tan x हो रहा है, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो रहा है, ठीक है। अब देखो मूव कर रहा हूँ मैं, और मल्टीपल एंगल्स बनाते हैं कि व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ sin 3x, या sin 3a का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो sin 3x को मैं लिख सकता हूँ sin ऑफ 2x प्लस एक्स, sin ऑफ 2x प्लस एक्स। तो sin ऑफ 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब sin a cos b को आप क्या लिख सकते हो, देखो sin 3x के फॉर्मूले में मैं सारे टर्म्स को साइन में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, अभी बताया ना। sin x को आप लिख सकते हो, sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x। तो sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x, एक मल्टीप्लिकेशन में cos x फिर से था, प्लस cos 2x को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिया, क्योंकि अभी मैंने बोला कि sin 3x में कोशिश करेंगे कि सारा टर्म साइन के टर्म्स में है, तो पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लोगे, वापस से कम यूज करोगे, तो सीधे थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करो, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो वाला यूज किया। अब मल्टीप्लाई करो सबको, तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स को वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो 2 sin x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स। तो ध्यान से देखो, तो वापस से मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin x प्लस साइन एक्स विल बी 3 sin x, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin क्यूब एक्स माइनस 2 sin क्यूब एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 sin क्यूब एक्स पहले से था, तो माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो sin 3x का फॉर्मूला ये हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इज देयर एनीवन जिसको ये नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी अप्लाई करना है ऊपर से ही, अपने नोटबुक में खुद से अप्लाई करो, ठीक है। साइन 2x प्लस एक्स के फॉर्म में ब्रेक करो साइन 3x को, इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन 3x मिल जाएगा ना। वहां से फिर क्या करो, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वो अप्लाई किया। फिर अभी ये 2x वाले फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, साइन 2x क्या हो जाता है 2 sin x cos x हो जाता है, वो लिख लिया। मल्टीप्लीकेशन में ये cos x है, प्लस cos 2x को साइन x वाले फॉर्मूले में ब्रेक कर लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा भी धीरे धीरे याद होगा, नॉर्मली भी आप याद कर सकते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है,
ठीक है, वहां से cos स्क्वायर x को साइन में कन्वर्ट कर दो तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर साइन x की मल्टीप्लीकेशन में था, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इस cos स्क्वायर x को भी साइन x के फॉर्म में लिख लिया, बस ये रिजल्ट मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, 4 साइन क्यूब x है माइनस 4 साइन क्यूब x, तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलरली हो गया ना अपना ये? यस सर। तो सिमिलरली cos 3x का आप लोग खुद से डिराइव करो एक बार, सिर्फ जैसे इसको सबको साइन के टर्म्स में किया था ना, इसमें जो भी cos के टर्म्स में आएगा इसको सबसे पहले तो cos 2x प्लस x में ब्रेक करना। ठीक है, cos ऑफ a प्लस b लगाना और सिंप्लीफाई करो, फाइनल रिजल्ट cos के टर्म्स में बताओ मुझे। सर 4 cos क्यूब x माइनस 4 sin x 4 cos x माइनस 3 cos x आएगा, चेक करो एक बार। सबको cos के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो एक बार, सिंप्लीफाई करो, cos 2x प्लस x। आ गया सबका? यहाँ से देखो cos ऑफ a प्लस बी अप्लाई करोगे तो cos ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ ये भी याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे, तभी कर पाओगे। cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर cos 2x को cos स्क्वायर x के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि sin नहीं चाहिए मुझे, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ x माइनस sin 2x को क्या लिखोगे, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x मल्टीप्लाई बाई sin x। ठीक है, यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई करो और ये जो राइट वाला sin स्क्वायर x आएगा इसको भी एलिमिनेट करो और फाइनल रिजल्ट बताओ। मीना आप भी कर रहे हो ना ये? यस सर। ओके। निशिगंधा माइनस 3 cos x आ जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन देखो, नहीं अश्वित गलत आ रहा होगा बेटा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आएगा, सही आ रहा है आपका। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आएगा। फोर cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा, 2 cos क्यूब x माइनस cos ऑफ x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x, तो 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ x। अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x, तो 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x हो गया माइनस 3 cos x। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने है, व्हाइट स्क्रीन पे, यू कैन सी दैट कैसे प्रूव हुआ है। ठीक है, बेसिक वाले फॉर्मूले याद होंगे तो उसी से सारी चीज़ें डिराइव होती जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 3x का, कि cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा लिख सकते हो। ओके,
अब जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज वाला, वो क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे। नोट हो गया ना, सबने कर लिया होगा ये? इज देयर Yes, एनीवन जिसको sir. नहीं समझ में आया? नो सर। आर्यन आपको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, आप ही बोल रहे थे, हाँ आपकी आवाज़ पहचान गया हूँ मैं। ठीक है, तो मूव करते हैं। जो फॉर्मूला था, जो क्वेश्चन था ना मेरा, क्या क्वेश्चन था, कोई बताएगा क्या? साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ था ना? कोई बताएगा? साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, हाँ यही था। साइन 3 थीटा, Sir, +1 भी था. हाँ cos 3 थीटा, और फिर यहाँ पे +1 था, इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 2 sin 2 थीटा। 2 sin 2 थीटा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं उसका फॉर्मूला लगता हूँ। किसका? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रखता हूँ। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा का फॉर्मूला रखता हूँ, तो cos 3 थीटा का क्या आता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, +1। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करो। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। सर हाँ, जो अब SLO नहीं हुई, अब आप नहीं कराओगे या उसमें और भी नहीं नहीं बचा हुआ कराऊंगा, मैं कराऊंगा, अभी बहुत कुछ कराना है, टेंशन मत लो। अब से ये तो जो चीज़ें शेयर की हुई हैं तो बहुत मिनिमम है, तो बहुत सारी बुकलेट्स लगाओगे, एक दो बुक्स कंप्लीट कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री की, टेंशन मत लो। यहाँ से ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द रिजल्ट। जिसका आ जाएगा वो डन लिख देना चैट सेक्शन में, दैट्स इट, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम। सो मैं फर्स्टली ट्राई टू सिंप्लीफाई, देखो कुछ चीज़ें होंगी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगी पे। एलसीएम तो लोगे ही ऑब्वियसली, +1 है तो। अच्छा देखो, एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट ये रिजल्ट याद है ना? नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। तो
एक चीज़ होती है, यहीं पे बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नोट कर लो कहीं पे, अलजेब्रा का फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर टेकिंग आउट एलसीएम बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो साइन, जो लीनियर टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, जो क्यूबिक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे -4 cos क्यूब थीटा आ जाएगा प्लस 3 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा आ रहा है ऊपर, तो 3 कॉमन लेकर के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर लिया, प्लस मैंने ऐसा लिखा, प्लस नहीं -4 लिखा मैंने, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और +1। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये इसको एक्सपैंड करो, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा -4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा 3 साइन थीटा एक साथ लिख लिया, -4 कॉमन लिया तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो अब देखो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है। अभी मैंने बताया कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हो। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप इसको 1 लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसी इक्वेशन आ गई मेरे पास। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब वापस से पूरी चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया था, 3 कॉमन था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, देखो 3 के साथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, -4 के साथ क्या था, -4 के साथ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा था, उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख चुका हूँ। तो ये लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 -1 एलसीएम के बाहर है। ठीक है, तो होल अपॉन में ये और -1, ऐसा कुछ रिजल्ट है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ऊपर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, -1 तो अलग से चल रहा है, उसको चलने दो। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 -4 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और -1 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और क्या रिजल्ट बच गया, सिंपल सा। तो 3 -1 3 -1 विल बी 2। ठीक है, -4 2 -4 और -4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, -2 -4, नहीं ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, -4 इंटू दिस विल बी प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे, -2 कॉमन लोगे तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, अभी बता रखा है मैंने। तो यहाँ से आ सर गया 1 साइन प्लस क्यों आएगा सर, 1 माइनस रहेगा ना। 1 माइनस आएगा, राइट करेक्ट। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -2।
प्लस क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, 2 sin 2 थीटा आना था, तो -2 नहीं आएगा, यहाँ -4 आया है और यहाँ +1 था ना, मैंने -1 ले लिया था, ये +1 था, हाँ इसीलिए दिस विल बी +1, तो यहाँ पे +1 करोगे तो 4 - 4 विल बी 0, तो बेसिकली 4 sin थीटा cos थीटा रिटर्न है वो। समझ गए सब लोग क्या हुआ है? Yes, दिस sir. विल बी 0 एंड 4 sin थीटा cos थीटा को मैं 2 × 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ, और 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो 2 × sin 2 थीटा ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मुझे क्या गिवन था, sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, ये प्रूफ करना था। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, एक्सपेंशन लिखा, अभी पढ़ा है हमने sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर cos 4 थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos 4 थीटा का भी फॉर्मूला लगाया माइनस साइन के साथ, और एक्सपेंशन कर लिया। एक्सपेंशन करने के बाद 3 sin थीटा और 3 cos थीटा को कॉमन लिया, 3 कॉमन लेकर के sin थीटा प्लस cos थीटा ले लिया, एक साथ क्लब कर लिया इसको और इसको, और फिर क्यूबिक वाले टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, तो एक साथ क्लब करोगे तो -4 कॉमन आया, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव किया, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वहाँ से मैंने क्या किया, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिख लिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचा हुआ था, उसको ऐसे ही लिख दिया, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जो मेरा गिवन इक्वेशन था लास्ट में जो आया था, 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये, तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया, 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 4, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने ऐसा लिख लिया जो सिंप्लीफाई किया था, और इन दोनों इक्वेशन में से वापस से sin थीटा cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो sin थीटा cos थीटा कॉमन लिया, तो ये अपने आप ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 + 1 4 हो गया, 4 - 4 प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, तो 4 - 4 0 हो गया, प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, 4 sin थीटा cos थीटा। जब भी sin थीटा cos थीटा ऐसे एक ही एंगल मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमेशा मानना कि 95% ऑफ द केसेस में sin 2 थीटा के फॉर्म में लिखना होता है इसको। जब भी sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में होते हैं एक साथ, तो 90% ऑफ द केसेस में हमें sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक करना होता है। वैसे इस केस में प्रूव करना था, तो 2 × 2 sin थीटा cos थीटा कर लिया, और 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाता है, sin 2 थीटा हो जाता है, तो हेंस प्रूव। सर हाँ, मैंने पहले ही एलसीएम ले लिया था। पहले एलसीएम ले लिया था, उससे भी आंसर आ गया। यस सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझानी थी। सबसे पहले तो sin 3 थीटा का एप्लीकेशन समझाना था, दूसरा क्या कहते हैं, मुझे एक चीज़ समझानी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं, तीसरा मुझे रिवर्स ऑफ मल्टीपल एंगल भी समझाना था कि sin 2 थीटा गिवन है, तब तो आप 2 sin थीटा cos थीटा लिख लेते हो, लेकिन 2 sin थीटा cos थीटा होता है तो भी आप sin 2 थीटा लिख सकते हो, ये भी समझाना था, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। और भी करने के मेथड्स हैं इसको। सर उसमें न्यूमरेटर में 4 कॉमन है सारे टर्म्स पे। हाँ वैसे भी आ जाएगा, मुझे याद आ रहा है, वैसे भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई जो हमने अभी तुरंत तुरंत पढ़ी हैं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर हो गया ये? इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया? बिना आपको एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया होगा यस सर। थोड़ा बहुत? हाँ ठीक है, बाकी लोग? ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल एंगल पढ़ाया, नहीं मल्टीपल एंगल पे भी कुछ फॉर्मूले करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर सब मल्टीपल एंगल पढ़ाऊंगा। देखो मल्टीपल एंगल पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप करो, कोशिश करो प्रूव करने की। तो क्वेश्चन इज sin 2a अपॉन 1 + cos 2a, इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू tan a।
Prove that this is equals to tan A. Sin 2A अपॉन cos 2A है, ये स्क्वायर A नहीं है. Sin 2A अपॉन 1 प्लस cos 2A इज इक्वल्स टू tan A. प्रूव करना है, प्रूव करो. जिसका हो जाएगा डन लिख देना चैट सेक्शन में. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ. हाँ लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ. Sin हो 2A गया. अपॉन 1 प्लस cos 2A को tan A प्रूव करना है. वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड हर्ष. प्रथमेश नहीं आया ना आज? इस प्रथमेश हियर? वेरी गुड ईशान. वेरी गुड अनमोल. आर्यन आपका हुआ बेटा? नहीं सर. एक्सपांशन देखो sin 2A का cos 2A का. यस मैम, मैंने पूछा था, कल आया था प्रथमेश एक लेक्चर में मेरे पास, तो फिर ही इज नॉट वेल फ्रॉम 3-4 days. तो ये टाइम ऐसा है कि इफ समवन इज नॉट वेल तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है. प्लीज डू टेक प्रिकॉशंस एवरीवन. आर्यन नहीं हुआ बेटा अभी? आप ये sin 2A को क्या लिख सकते हो? 2 sin A cos A लिख सकते हो. यस सर. cos 2A को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है. अच्छा देखो, अगर tan लाना है, ऊपर भी साइन आ जाएगा नीचे भी साइन आ जाएगा, तो कैसे tan लाओगे? 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 लिखो. cos 2A को 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 लिखो, तभी तो tan ला पाओगे. तो देखो क्या दिया हुआ है. वेरी गुड श्रेयस. प्रणव का भी आ गया. ठीक है, sin 2A को लिख सकते हैं 2 sin A cos A, और 1 प्लस cos 2A को लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर A माइनस 1. तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. फिर उसके बाद क्या बचा? 2 sin A cos A अपॉन 2 cos स्क्वायर A. तो 2 से 2 कैंसिल, cos A से स्क्वायर कैंसिल, sin A अपॉन cos A, tan A आ गया. हेंस प्रूव्ड. ठीक है. अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट करना है एवरीवन. द पॉइंट इज, जब भी मेरे पास कुछ ऐसा 1 प्लस cos 2A रहेगा, 1 प्लस cos 2A रहेगा, तो उसको मैं हमेशा 2 cos स्क्वायर A लिख लूँगा. और जब भी मेरे पास 1 माइनस cos 2A रहेगा, इसको यूजुअली 95% ऑफ द केसेस में ये लिख करके सिंप्लीफिकेशन हो जाता है. जब भी आपके पास 1 प्लस cos 2A रहेगा तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 लिखना, 2 cos स्क्वायर A लिख लेना, और 1 माइनस cos 2A को 2 sin स्क्वायर A लिख लेना. ये उसी फॉर्मूले से आता है, जैसे आप लिखते हो ना cos 2A इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस cos 2A को डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर A लिख सकते हो. सिमिलरली जब आप इसको लिखते हो cos 2A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A,
तो 2 साइन स्क्वायर को इधर लाओ, cos 2a को इधर लाओ, तो 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये वही रिजल्ट है, बस जब भी आपको 1 प्लस cos 2a दिखे, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिखा, तो आप इसको 2 cos स्क्वायर a डायरेक्टली लिख लो, 2 cos स्क्वायर a डायरेक्टली लिख लो। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, इससे आपको टाइम नहीं लगता। आप पहले लिखोगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर 1 से 1 कैंसिल आउट करोगे। इससे बेटर है कि 1 प्लस cos 2a को मैं डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर a लिख लूँ, एक स्टेप बचेगा ना मेरा। Yes, sir. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं कि सीखने के साथ साथ, अब ऐसा सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है आपका, अब तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द एफर्ट्स। जितनी चीज़ें हो सकती हैं, क्वेश्चन को करने के दो वे होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम माइंड में करते हैं, जहाँ तक मोस्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन हम माइंड में करते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चंस को म्यूट करके। उमेश, क्या क्या करते रहते हो तुम लोग घर पे? हाँ, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है उसको क्या कहते हैं, हम माइंड में करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम माइंड में कर सकते हैं। दिस इज वन सच स्टेप। तो इसके लिए हम नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स। 1 प्लस cos 2a को हमेशा 2 cos स्क्वायर a लिखेंगे, 1 माइनस cos 2a को हमेशा 2 sin स्क्वायर a लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम में ऐसे ही काम कर जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a plus cot a is equals to 2 cos sec 2a। tan a plus cot a is equals to 2 cosec 2a। प्रूव करो। tan a plus cot a is equals to 2 cosec 2a। वेरी गुड अनमोल। सही है सर्वेश। गुड साइड। ईशान का भी आ गया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो बेटा? एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो।
पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा। आर्यन ऐसे ही कर रहे थे। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। 2 वे से कर सकते हो ना सर इसको? और मेथड, और क्या मेथड आ रहा है दिमाग में बताओ? ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लो। वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड प्रणव। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, उसके बाद एलसीएम लेना है, सिंपल सा स्टेप है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन साइन ऑफ ए। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। भाई साइन ए कॉस ए। कॉस ए, ये 1 हो गया, अपॉन साइन ए कॉस ए है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी साइन और कॉस सेम एंगल मल्टीप्लिकेशन होता है तो यूजुअली हम साइन टू ए के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटू टू करने मतलब किसके लिए, साइन टू ए के में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन टू ए, और 2 अपॉन साइन टू ए इज 2 इंटू कॉसेक टू ए। साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो दैट इज, ऐसे क्या सर? ऐसा ही किया ना, बस, वेरी गुड। सर ये एक इजी है, बाकी इसमें ठीक है सर। बाकी नहीं सर। बाकी कुछ नहीं है, यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी, 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी is equals to tan a by 2 into cot b by 2। क्वेश्चन लेके डरना नहीं, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अपने जो आता है वो चीज़ करते रहो, तो अपने आप आएगा कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट। tan a by 2 इंटू कॉट बी बाई 2 प्रूव करना है, प्रूव करो। ये एक काम करो, अभी ये वाला क्वेश्चन होल्ड कर लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होल्ड कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप ये करो, क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉज ए माइनस साइन बी कॉज बी, साइन ए कॉज ए माइनस साइन बी कॉज बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस बी। ये प्रूफ करो आप।
इज इक्वल्स टू tan a प्लस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ ए प्लस बी। हर्ष, पूरी रामायण खत्म होने वाली है और आप पूछ रहे हो राम कौन था। ये वो वाला सिचुएशन है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना। क्या लिख रहे हो तुम? करो सिंप्लीफाई। वेरी गुड ईशान। ईशान का आ गया, बाकी लोग भी करो जल्दी से। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल अपॉन में साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। कुछ कुछ ना कुछ करते रहो, पेन मत रोकना, सोचने मत लगना। कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करते रहो, कुछ ना कुछ एडजस्ट करते रहो, अपने आप चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। मैथ्स में जब पेन रुकी और सोचना स्टार्ट किया, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मतलब सोचना भी पड़ता है, एज इन की मतलब जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सोचा कि ओरल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। हिंट दे रहा हूँ, दूं या ट्राई करोगे? वेरी गुड सर्वेश। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, और नीचे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन बी कॉस बी। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जब भी साइन ए कॉस ए एक साथ दिखे, जब भी साइन बी कॉस बी एक साथ दिखे, दोनों एंगल सेम हो, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके साइन 2a में कन्वर्ट कर लो या साइन 2b में कन्वर्ट कर लो। बताया सर है। मैंने वो वन माइनस मतलब साइन स्क्वायर का रहता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसा किया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले तो एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। नीचे हाँ जो साइन ए कॉस ए आ रहा है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही हाँ, पड़ेगा ना। 2 हाँ साइन ए कॉस ए। हाँ तो उसके लिए बता रहा था मैं। अब सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी सब लोग। वेरी गुड निशिगंधा।
कल मैं सब मल्टीपल एंगल बनाऊंगा, मुझे मन था कि आज ही पढ़ाऊं बट ज़्यादा हो जाता है आप लोगों के लिए, प्लस मैं ज़्यादा असाइनमेंट भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कल ही आप लोगों की क्लास है, आप लोग स्कूल भी जाते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वॉट एवर भी डूइंग इज कि कल सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ाऊंगा। तो सेम ही फॉर्मूले हैं, बस ए की जगह a/2 कर देंगे, 2a की जगह a/2 दिखाएंगे, ऐसा सब मल्टीपल में हाफ एंगल की तरह देखेंगे उसको। ठीक है, और मंडे से विल बी स्टार्टिंग विद ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स, उससे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। किसी और से नहीं हुआ? देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन ए कॉस ए विल बी साइन 2a माइनस 2 साइन बी कॉस बी विल बी साइन 2b। अब ये 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर बी आ रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर ए को ये लिख लें 1 प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a। नहीं हर्ष, क्वाड्रेटिक मैंने नहीं पढ़ाया, इसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूंगा, ट्रिगो से ही स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a। सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2b अपॉन में साइन 2a माइनस साइन 2bf। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बेसिकली आपको क्या मिल रहा है ऊपर, cos 2b माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b। अब cos c माइनस cos d अप्लाई करो, cos d माइनस cos c अप्लाई कर लो, यहाँ पे sin c माइनस sin d अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। cos d माइनस cos c अप्लाई कर लो, cos d माइनस cos c, तो cos d माइनस cos c क्या हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 विल बी साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इंटू, हाँ इंटू साइन c d माइनस c बाई 2, c माइनस d बाई 2, तो साइन a माइनस b आ गया यहाँ से। और सिमिलरली साइन c माइनस साइन d अप्लाई करो, तो साइन c माइनस साइन d अप्लाई करोगे तो 2 साइन 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, साइन a बाई बी, साइन a माइनस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस विल बी टैन, यही चीज जो प्रूफ करनी थी आ गया। सर ये 2 कहाँ आ गया सर, ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर बी वाला? 2 साइन स्क्वायर ए को वो वाला फॉर्मूला याद है cos 2a वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ cos 2a 1 माइनस cos 2a। अभी तो बताया था यहाँ पे कि जब भी 1 माइनस cos 2a हो तो 2 साइन स्क्वायर ए लिख लो, याद आ रहा है, या 2 साइन स्क्वायर ए हो तो 1 माइनस cos 2a लिख लो, ठीक है सर। बस वो किया है। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2a 1 प्लस माइनस cos 2b लिख दिया 2 साइन स्क्वायर b को, अपने आप ही सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई और साइन सी माइनस साइन cos c माइनस cos d ऊपर में, नीचे साइन c माइनस साइन d। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप रिंजो यहाँ, ये वाला देखो यहाँ पे ये तो लिख लिया 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos 2a 1 माइनस साइन 2a cos 2b, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया cos 2b माइनस cos 2a। अब cos c माइनस cos d अप्लाई करो तो क्या होता है cos d माइनस cos c, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 अप्लाई किया। सिमिलरली साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, साइन a माइनस b ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan हो गया, जो चीज़ प्रूव करनी थी। ओके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a
माइनस कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 2 tan 2a 2 tan 2a। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट बिना फॉर्मूला नोट करते जाना बेटा, जो भी आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही हैं अपनी लैंग्वेज में कहीं साइड में नोट करते जाना। जब रिवीजन लेक्चर लूंगा तो आपको सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर। सर 2 आने वाला है क्या, मतलब 2 tan 2 आएगा ना? 2 tan 2a है, 2 मल्टीप्लाई बाय tan 2a। ओके सर। वेरी गुड दिग्विजय। दिग्विजय आप इंटीग्रेटेड में हो या नॉन इंटीग्रेटेड में? वेरी गुड प्रणव। नॉन इंटीग्रेटेड में होते दिग्विजय एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड में तो स्कूल की क्लासेस भी चलती हैं प्लस रेगुलर लेक्चर्स भी चलता है। मैं तो अपने एंड से जैसे भी मैनेज हो सकता है करो, ठीक है। वेरी गुड सर्वेश। सर्वेश आप किस में हो, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड? Same goes for you as well then. अगर टाइम मिल रहा है और समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आगे भी मूव कर सकते हो, आगे भी मूव कर सकते हो। एज जो मैं होमवर्क देता हूँ उससे आगे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम ही कॉन्सेप्ट हैं सारे, थोड़े इधर उधर होते रहते हैं। वेरी गुड सुमित। ठीक है, तो आदित्य का भी आ गया। आर्यन कहाँ फंसे हो? कैसे करना है इसको? आदित्य बताओ अनम्यूट करके। हाँ सर, पहले सर मैंने ये किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो फिर क्या हो गया? कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो पहले टर्म और नीचे कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। हाँ हाँ, तो इन दोनों को ऊपर वाले को भी मैंने पहले टर्म को ए लिया, इसको बी लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
वेरी गुड। तो फिर मुझे 4 cos A sin A आया, तो फिर 2 into 2 cos A sin A which is equal to 2 into 2 sin 2A, और नीचे फिर cos 2A आया, तो फिर cos 2A sin 2A अपन cos 2A tan A, tan वेरी 2A। गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये जो सिंपल सिंप्लीफाई करने का वे है ना, दिस इज द इजीएस्ट एंड द करेक्ट वे। अगर आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहोगे एंड फिर सिंप्लीफाई करोगे, रिजल्ट तो आएगा, बट मैं ऐसे मेथड को लेबोरियस मेथड मानता हूँ। ठीक है, ये तब अप्लाई करते हैं जब आपको कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। यहाँ पे जैसे ही आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो। उससे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने से देखो a प्लस बी किया तो साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो 2 cos a आ गया, इंटू ए माइनस बी करोगे तो 2 sin a आ गया, तो उससे 4 sin a cos a आ गया मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो तुरंत एक स्टेप में आंसर आया। अब इसको एक्सपैंड करके लिखते cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस प्लस 2 sin a cos a, फिर यहाँ से माइनस 2 sin a cos a आता, वो 1 होता, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होता, फिर 4 sin a cos a आता। ये तुरंत लेबोरियस वर्क हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कोशिश करो कि जब आपको ऐसे अलजेब्रा के फॉर्मूले दिख रहे हो, कौन है अनम्यूट करके बैठा है, जब आपको ऐसे अलजेब्रा के फॉर्मूले दिख रहे हो, प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ यार। तो हमेशा ट्राई टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज कॉज, ठीक है, एंड फिर वहाँ से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। और ये मैंने अभी बता रखा है कि साइन ए इंटू कॉज ए जब भी आपको दिखेगा तो आप 2 sin 2a करने की कोशिश करोगे, तो 2 वहाँ से कॉमन ले लो, sin 2a हो गया, नीचे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो cos 2a हो गया, वो cos 2a का फॉर्मूला है, अप्लाई किया 2 tan 2a आ गया। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? आर्यन आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आज के लिए। क्वेश्चन इज अगर sin 2 if I have been given that cos of a is equals to 3/5, then find the value of sin 2a. अगर cos of a sin 3/5 given है, then find the value of sin 2a. A lies in first quadrant. Sir, 24/25. 4 3 12 2, हाँ ठीक है, 24/25 करेक्ट है, सही है समझ, सही है आ जाओ, करेक्ट अनमोल। प्लस माइनस 24/25। हाँ प्लस माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहे हो तो 24/25 लिखेंगे। ठीक है, तो जो आपका असाइनमेंट है फॉर टुडे दैट इज SL लो नहीं लगाओगे आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ बिकॉज कल ही क्लास है और नॉन इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 17 पे जाओगे, एक्सरसाइज 17 पे जाओगे, क्वेश्चन 1 to 19 लगाओगे। इसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चंस मैंने आज लगवा दिए हैं, ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस मैं स्किप करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 आपको लगाना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं वो क्वेश्चंस हैं 10th 11th 14th, 10th 11th एंड 14th, ये नहीं लगाने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 to 19 लगाने हैं, इसमें से 4-5 मैं ऑलरेडी लगवा चुका हूँ, ये 3 क्वेश्चंस कटवा दिए हैं। तो ऐसा मान के चलो कि 11-12 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है बस, और वो भी सिंपल से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
हार्डली 40-45 मिनट्स लगेंगे, तो इतना टाइम स्पेयर कर लेना। चाहो तो आज रात में ही बैठ जाना लंच डिनर करने के बाद आराम से। 40-45 मिनट्स का असाइनमेंट है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके है ना कि कम कर दूँ? इसमें से 5 और 6 क्वेश्चंस मैंने पहले ही लगवा दिए, तो 10 और 11 क्वेश्चंस हैं टोटल। 10 to 11 क्वेश्चंस हैं। नॉन इंटीग्रेटेड वाले कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी तो ठीक है। सही है ना सर्वेश, दिग्विजय? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो करके कल सबमिट कर देना, ग्रुप पे ही सबमिट करना। एंड ऑल्सो एक और चीज़, तुम फिजिक्स की क्लास में भी कर रहे होते हो क्या असाइनमेंट? मैम ने ग्रुप पे पोस्ट किया था कि आप लोग फिजिक्स की क्लास में असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे। पढ़ते टाइम पढ़ा करो। वैसे भी मेरी क्लास से पहले आपको 15-20 मिनट्स का गैप मिलता है, अगर आपने नहीं सबमिट किया तो उस ड्यूरेशन में सबमिट कर लो। जैसे अभी इस क्लास के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास 7:45 से है, राइट? आपको मैं आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम दे रहा हूँ। अब इस ड्यूरेशन में अगर आपने केमिस्ट्री का असाइनमेंट या फिजिक्स का जिसकी भी क्लास है आपने अक्सर नहीं सबमिट किया तो सबमिट कर लेना। और अभी आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लग भी जाएंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबमिट कर लेना आफ्टर कंप्लीशन। चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर।